नमस्कार। मिशन हेल्थ के इस एपिसोड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको जानकारी दिलवाते हैं एक नए विषय पर एक्सपर्ट से। इसी क्रम को जारी रखते हुए आज इस कार्यक्रम का विषय हमने लिया है राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस एक अभियान। जी हाँ, यही विषय है हमारे आज के इस कार्यक्रम का। और इस विषय पर विस्तार से जानकारी देने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश के श्री हरिओम दीक्षित जी। डॉक्टर साहब महाप्रबंधक हैं राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के। डॉक्टर साहब, वेलकम टू अवर शो। नमस्कार। और दर्शकों, हम आपको बताना चाहेंगे कि आज स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है कुछ किशोर किशोरियों को भी, जो इस विषय से जुड़े हुए सवाल पूछेंगे और अपनी जिज्ञासाओं को शांत करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। और हम आपसे अनुरोध करना चाहेंगे कि अगर आपके मन में कोई सवाल है, कुछ जानना चाहते हैं या कोई जिज्ञासा है, आप डॉक्टर साहब से सवाल पूछ सकते हैं और जानकारी हासिल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, अगर अब आपकी इजाज़त हो तो हम सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें। बिल्कुल। सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे, कृमि जिसे हम पेट के कीड़े भी कहते हैं, क्या ये वाकई में इतने ख़तरनाक हैं, इतने नुकसानदेह होते हैं शरीर के लिए कि हमारी सरकार को देश और प्रदेश में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति अभियान चलाना पड़ा? निश्चित रूप से देखिए, हमारे प्रदेश में पेट के कीड़ों की व्यापकता 76% है। इतनी अधिक है कि हमारी सरकार को ये निर्णय लेना पड़ा कि और कृमि मुक्ति से हमको इसका जो है मुक्ति होना पड़ा। जो वर्ष 2014-15 में देश ने एक सर्वे कराया था, जिसमें ये पाया गया था कि कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा व्यापकता है, उनके लिए ये अभियान तत्काल शुरू करने का निर्णय लिया गया और वर्ष 2016 से ये हम लोगों ने अभियान शुरू किया हुआ है। जी, तो डॉक्टर साहब, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ये जो राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया जाता है, ये कब और क्यों मनाया जाता है? आखिर उद्देश्य क्या है इसका? देखिए, व्यापकता को ध्यान में रखते हुए और बच्चों के पेट में कीड़े ना हों, इसको ध्यान में रखते हुए वर्ष में 2 बार इस अभियान को हम चलाते हैं, 10 फरवरी को और 10 अगस्त को। तो डॉक्टर साहब, ये जो 10 फरवरी और 10 अगस्त मनाया जाता है, ये ख़ास डेट है और क्यों? इसका उद्देश्य केवल ये है कि अगर जागरूकता अगर हो सब लोगों को, तो उनको ये तिथियां याद हो कि 10 अगस्त का दिन है, 10 अगस्त का फरवरी का दिन है, तो सब लोग जो है स्कूल में जा करके या आंगनबाड़ी केंद्र में जा करके दवाई को ले लेते हैं। डॉक्टर साहब, जैसा कि मैंने शुरू में जिक्र किया था कि हमारे दर्शकगण भी आए हुए हैं पार्टिसिपेट करने के लिए, तो हम चाहेंगे कि वो भी सवाल पूछें और आपसे जानकारी हासिल करें। तो सबसे पहले मैं राम अग्रवाल जी को आमंत्रित कर रही हूँ। आप क्या पूछना चाहेंगे डॉक्टर साहब से? डॉक्टर साहब, मेरा सवाल ये था कि पेट में कीड़े होने का शरीर पे क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, पेट में कीड़े जब होते हैं तो पेट के कीड़े आपका जो पौष्टिक आहार है उसको खा लेते हैं। इसके अलावा उसकी वजह से आपका शारीरिक विकास नहीं हो पाता है। और छोटे बच्चे में जहाँ शारीरिक विकास, मानसिक विकास बहुत महत्वपूर्ण होता है, और यदि बच्चा इन पेट के कीड़ों की वजह से एनीमिक है, तो आप समझ सकते हैं इसका कितना प्रतिकूल प्रभाव उसके शरीर पर पड़ता है। अतः ये बहुत ज़रूरी है कि पेट के कीड़े शरीर में ना हो। शिवांग मिश्रा जी, आपका क्या सवाल है? अगर इतना ही आसान है साल में 2 बार दवा लेना, तब भी लोग इस घातक बीमारी से क्यों नहीं बच पाते? नहीं, घातक बीमारी अभी देखिए, अभियान के रूप में तो हमने वर्ष 2016 से अभियान इस प्रदेश में लागू किया है, और बहुत से लोगों को इसकी जानकारी नहीं होती है। जानकारी जो है हम अपने कोशिश करते हैं रेडियो के माध्यम से, दूरदर्शन के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से, और गांव में हमारे जो कार्यकर्ता हैं, आंगनवाड़ी हैं, आशाएं हैं, उनके माध्यम से। कई बार जानकारी यदि नहीं हो पाती है तो लोगों को ये नहीं पता लगता कि दवाई क्यों खानी चाहिए, इससे क्या हमारा लाभ होगा, और पेट के कीड़े ऐसी खतरनाक चीज़ें, इससे कैसे बचा जा सकता है। तो ये हम लोगों को जानकारी कमी के कारण से ये समस्या है। और हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से अगर बच्चे छूट जाते हैं तो उनको हम अपने मॉपअप राउंड के दिन ये दवा खिला पाएँ। ये मॉपअप राउंड कब होता है डॉक्टर साहब? ये मॉपअप राउंड हम लोग 15 फरवरी को और 15 अगस्त को करते हैं। यानी कि हमारा 10 फरवरी का अभियान है, उसके 5 दिन बाद मॉपअप राउंड शुरू करते हैं। ऐसे अगर 10 अगस्त को है तो मॉपअप राउंड हम 15 अगस्त को करते हैं। जी, अंजू चित्रांशी जी, आप क्या पूछना चाहती हैं डॉक्टर साहब से सवाल? डॉक्टर साहब, मेरा सवाल है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत जो पेट के कीड़े की दवा दी जाती है, उस दवा में और बाजार की दवा में क्या अंतर होता है? देखिए, दवा जो हम लोग टैबलेट एल्बेंडाजोल देते हैं 400 मिलीग्राम की, तो बाज़ार में कई ब्रांडेड कंपनी के नाम से अवेलेबल है। तो जहाँ तक केमिकल कंपाउंड का तात्पर्य है, कोई अंतर नहीं है। लेकिन इसके अलावा और भी तमाम दवाइयाँ हैं जो पेट के कीड़ों में दी जाती हैं, उसका हम प्रचार प्रसार नहीं करते हैं, लेकिन हमारे सरकार द्वारा
चूँकि हर एक का स्वास्थ्य एक बड़ा उद्देश्य होता है कि हर एक का स्वास्थ्य रहे, तो ये हम टैबलेट एल्बेंडाजोल जो है खिलाते हैं और ये काफ़ी सुरक्षित दवाई है और निःशुल्क है ये। मनोज कुमार जी, आप क्या जानना चाहते हैं? जब एनडीडी अभियान चलाया जाता है उसमें जो दवा खिलाई जाती है बच्चों को, वो किस उम्र तक के बच्चों को दी जा सकती है और कितनी दी जा सकती है? बहुत अच्छा सवाल है बहुत डॉक्टर साहब। अच्छा सवाल इन्होंने पूछा। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि किस उम्र के बच्चों को कितनी खुराक देनी चाहिए। देखिए, 1 से 2 साल तक का यदि बच्चा है, छोटा बच्चा है, तो उसको आधी गोली, और खिलाने का तरीका है कि उसको चूरा करके यानी पीस करके पानी के साथ घोल कर दी जाती है। और जो बच्चे 2 साल से 3 साल तक के हैं उनको 1 गोली दी जाती है, उसको भी लेके चूरा करके पीस करके पानी के साथ दी जाती है। और जो 3 साल से जो बड़े बच्चे हैं उनको 1 गोली दी जाती है, लेकिन हम खाने के लिए सलाह देते हैं कि उसे चबा के खाएं। ये गोली बड़ी मीठी है, इसका फ्लेवर बहुत टेस्टी है, बच्चे इसको बहुत लाइक करते हैं और आसानी से चबा के खा सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, हम आगे आपसे जानना चाहेंगे कि अगर किसी बच्चे के पेट में कीड़े हैं तो वो कैसे पता चलेगा? क्या कोई साइन एंड सिम्टम्स होते हैं और किस किस तरह के कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, क्या क्या संक्रमण हो सकते हैं, ये ज़रूर बताइए आप हमारे दर्शकों को। देखिए, पेट के कीड़े कई तरह से होते हैं। कुछ कीड़े ऐसे होते हैं जो रात्रि में निकलते हैं और मल द्वार के पास खुजली होना, ये प्रकार की शिकायत होती है। और दूसरी बात, कई बार जब बच्चे आप मल त्यागने जाते हैं तो उनके पेट के कीड़े निकलते हैं तो वो देख पाते हैं। ये तो एक फिजिकल बात हो गई, लेकिन बच्चे में कभी कभी खून की कमी होने के कारण से बच्चा कमज़ोर दिखाई पड़ता है, भूख नहीं लगती है, कभी कभी पेट की दर्द की शिकायत करता है। तो ये तमाम ऐसे साइन और सिम्टम हैं जिसके आधार पर जाना जा सकता है। डॉक्टर साहब, जैसा कि आप जिक्र कर रहे हैं कि खून की कमी हो जाती है, तो हम चाहेंगे कि दर्शकों को ये बताना बेहद ज़रूरी है कि अगर पेट में कीड़े होते हैं उसकी वजह से खून की कमी हो जाती है और कई तरह की समस्याएं हो जाती हैं। तो दर्शकों, इसके लिए हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक लघु नाटिका। आइए हम आपको बताते हैं कि खून की कमी से किस किस तरह की समस्याएँ हो सकती हैं। अरे खा गए तुम लोग? चलो जल्दी से हाथ मुंह धो लो, खाना खा लो। अम्मी, हम लोग को स्कूल से एक नोटिस मिली है। शाइस्ता आप ही बताइए ना अम्मी को। अम्मी, नोटिस ये है कि हमारे स्कूल में कुछ हफ्ते सारे बच्चों को आयरन फोलिक एसिड की गोलियां खिलाई जाएंगी ताकि हमारे शरीर में खून की कमी ना हो। क्या? कौन सी गोलियां खिलाई जाएंगी? कोई जरूरत नहीं है कुछ भी ऐसा वैसा खाने की। मैंने आप दोनों को कहा है ना कि अगर बाहर का कोई भी व्यक्ति आपको कुछ भी दे तो कुछ भी नहीं खाना है आप लोग को। पर अम्मी, टीचर ने कहा है कि ये हमारी बेहतरी के लिए है। आप दोनों की बेहतरी के लिए मैं हूं ना, तो तुम दोनों को ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ओफो अम्मी, आज शाम को टीचर घर पे आएंगी आपसे बात करने के लिए। तो फिर ठीक है, मैं उन्हीं से बात कर लूंगी। पता नहीं क्या करते रहते ये लोग स्कूल में। चलो अच्छा ठीक है, हाथ मुंह धो के खाना खा लो, चलो। देखिए, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हैं? देखिए मैम, हमें अपने बच्चों को ये गोली नहीं खिलानी। क्यों नहीं खिलानी? ये सिर्फ आपके बच्चों में खून की कमी से होने वाली समस्या एनीमिया की रोकथाम के लिए दिया जा रहा है। लेकिन मेरे बच्चों को इसकी क्या जरूरत है? क्यों नहीं जरूरत है? देखिए, मैं आपको समझाती हूँ। बच्चों में जो किशोरावस्था होती है जिसमें वो बड़े हो रहे होते हैं, इस समय उनके अंदरूनी और बाहरी बहुत सारे बदलाव हो रहे होते हैं। ऐसे में उनके शारीरिक और मानसिक विकास के लिए हम उन्हें क्या देते हैं? पौष्टिक आहार और आयरन। आयरन से हमें खून मिलता है, ये तो आप जानती ही होंगी। हाँ, वो तो है ना? तो आयरन से हमें खून मिलता है। और जो किशोरावस्था होती है, खासतौर से लड़कियों में जब माहवारी शुरू हो जाती है, ऐसे में खून की कमी होना स्वाभाविक होता है। तो बस इसीलिए हम उनको ये आयरन की गोली पूरक के रूप में दे रहे हैं। दरअसल किशोर और किशोरियों में ये आम समस्या होती है, लेकिन हम इसे गंभीर रूप से नहीं लेते, जो आगे चलकर एक बड़ी समस्या बन सकती है। वो सब तो ठीक है, पर हमें पता कैसे चलेगा जो आप कह रही हैं सब सही है? ये सरकार द्वारा चलाया जा रहा एक कार्यक्रम है जिसका नाम है राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में साप्ताहिक आयरन की गोली परियोजना चलाई जा रही है, जिसमें 10 से 19 वर्ष तक के बच्चों को प्रत्येक सोमवार को एनीमिया के खतरों से बचाने के लिए खाना खाने के ठीक 1 घंटे के बाद
हम उन्हें ये आयरन फोलिक एसिड की नीली गोलियां देते हैं साल में 52 हफ्तों तक। इसका कोई गलत प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि ये आपके बच्चों में खून की कमी से होने वाली समस्या, थकान, कमजोरी, चक्कर आना आदि बीमारियों से निजात दिलाता है। पर क्या मैम ये स्कूल में ही मिलता है? नहीं, 10 से 19 वर्ष तक के सब बच्चे जो स्कूल जाते हैं उनको तो ये स्कूल से मिल जाती हैं, लेकिन जो बच्चे स्कूल नहीं जा पाते उनको ये आंगनबाड़ी से मिलता है। अच्छा, लेकिन मैम हमारे बच्चों में तो ऐसे कोई लक्षण नहीं है। लेकिन अगर हम इनको पौष्टिक आहार के साथ आज ही से ये आयरन फॉलिक एसिड की गोलियां खिलाना शुरू कर देंगे तो उनके अंदर कमजोरी और थकान जैसी जो चीज़ें आप बता रही वो होगा नहीं। और आगे चलकर वो जो बीमारियां जो लगती हैं उनसे उनको निजात मिल जाएगी मैम। बिल्कुल, अब आप सही समझ में आया आपको? हाँ मैम, हमको समझ में आ गया। चलिए, अच्छा मैं चलती हूँ। ठीक है, नमस्ते। नमस्ते। दर्शकों, अभी आप एनीमिया पर आधारित ये लघु नाटिका देख रहे थे और हम उम्मीद करते हैं कि आप इस जानकारी का पूरा लाभ उठाएंगे और स्वस्थ रहेंगे। जी हाँ, और अब इस वक्त नीलम जी हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। नीलम जी, आप क्या जानना चाहती हैं? डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने बताया कि ये जो दवाइयाँ हैं वो 10 अगस्त और 10 फरवरी को दी जाती हैं, कीड़े की दवा, लेकिन जो लोग उस टाइम पे नहीं खा पाए हैं दवाएं, क्या वो दोबारा खा सकते हैं? तो और ये दवाएं कहाँ उपलब्ध हैं? ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। देखिए, कई बार बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, किसी कारण से बीमार हो गए या कोई ऐसी कारण हुआ जिससे वो पहुंच नहीं पाए। तो ऐसी स्थिति में हमारे यहाँ पर सारे टीचर्स, आंगनवाड़ी जहाँ पे दवाई खिलाई जाती है, तो आशा भी है, वो पता लगा लेती है कि कौन कौन से बच्चे ऐसे थे जो उस दिन स्कूल नहीं पहुंच पाए हैं या आंगनवाड़ी केंद्र पर नहीं पहुंच पाए हैं, तो उसकी सूची तैयार कर लेती है और उनको ये बताती है कि अब 15 तारीख को ये हम दवाई दोबारा खिलाई जाएगी। इसको हम मॉपअप राउंड बोलते हैं। मॉपअप दिवस के अंतर्गत छूटे हुए बच्चे वो आंगनवाड़ी केंद्र पे जाकर, जो छोटे बच्चे हैं 6 साल से छोटे बच्चे, और जो स्कूल जाते वाले बच्चे हैं वो स्कूल में जाकर ये दवाई खा लेते हैं। सुशील कुमार जी, आप अपना प्रश्न पूछिए। डॉक्टर साहब, मुझे ये पूछना है कि मतलब जैसे अक्सर ये सुनने में आता है कि ये दवाई खाने के बाद बच्चों के पेट में दर्द या उल्टी होती है, तो क्या ये सही है? ये सही नहीं है, लेकिन कई बार जिन बच्चों के पेट में कीड़े की संख्या अधिक होती है और तब ये शिकायतें सुनने को मिलती है, उनके पेट में दर्द हो जाता है। आप समझ सकते हैं, पेट में जहाँ कीड़ों की संख्या ज़्यादा है और जब ये गोली का असर होना शुरू होता है तो जो पेट में कीड़ों में जो कुलबुलाहट होती है उसके कारण से कभी कभी ये पेट में दर्द या उल्टी जैसा में चलाना संभव है, लेकिन इसका प्रतिशत जो है बहुत ही कम है, निग्लिजिबल है। डॉक्टर साहब, हम आगे आपसे जानना चाहेंगे कि अगर पूरी तरह से कोई शख्स चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त है और वो अच्छा आहार ले रहा है, पोषक तत्व ले रहा है, उसके बावजूद भी क्या ये जो कीड़े होते हैं ये शरीर के ऊपर कोई बुरा असर डाल सकते हैं? देखिए, बिल्कुल डालते हैं। ये तो आप खा रहे हैं जो फिजिकली देख पा रहे हैं कि मैं अपना अच्छा भोजन खा रही हूँ, संतुलित आहार खा रही हूँ, लेकिन आपका संतुलित आहार यही कीड़े पेट के खा लेते हैं। और कई बार कुछ कीड़े ऐसे होते हैं, जैसे कि उदाहरण के लिए हुकवर्म। ये हुकवर्म एक ऐसा कीड़ा होता है जो आपकी इंटेस्टाइन में हुक के माध्यम से कई जगह चिपकता है, फिर छूट करके दूसरी जगह जाता है, वहाँ से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है और धीमे धीमे रक्त का रिसाव होता रहता है, जिसके कारण से वो स्वस्थ आदमी भी एनीमिक हो सकता है। जैसा कि अभी हमने एक लघु नाटिका भी देखी थी। जी। कनकलता जी, आप क्या जानना चाहती हैं? जो पेट में कीड़े की वजह से खून की कमी हो जाती है, तो सरकार द्वारा खून की कमी को दूर करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है, ये बहुत ही अच्छी बात है। पहले तो मैं ये बताऊं कि रक्त अल्पता है क्या। रक्त अल्पता का मतलब खून की कमी शरीर में, और खून की कमी के कई कारण हैं, जिसमें एक कारण पेट के कीड़े भी है। तो जहाँ हम एक और पेट के कीड़ों का विनाश कर रहे हैं, कृमि मुक्ति दिवस बनाते हैं इसीलिए, और दूसरी ओर सरकार ने आयरन फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम लागू किया हुआ है। इसके तहत छोटे बच्चों में, यानी बच्चा अगर छोटा है 1 साल से लेकर के 6 साल तक का है, तो उसको हम सिरप देते हैं, आयरन फोलिक एसिड सिरप, और उसकी खुराक होती है 1 ml ट्वाइस ए वीक। और जो 6 साल से बच्चे बड़े 10 साल तक के हैं, जो स्कूल जाने लग जाते हैं, प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हैं, उनको आयरन फोलिक एसिड की पिंक की गोली या छोटी गोली है। जो बच्चे बड़े हो जाते हैं या किशोर अवस्था में पहुंच जाते हैं, 10 साल से 19 साल तक के बच्चे होते हैं,
उनको आयरन फोलिक एसिड की नीली गोली देते हैं और इसको साप्ताहिक रूप में एक बार खाया जाता है। तो सरकार इतना लागत लगा करके गोलियों का प्रिक्योरमेंट करती है, स्कूलों में पहुंचाती है और ये सोचती है कि अगर ये वास्तव में हमारे बच्चे इसका सेवन करें, विशेष तौर से लड़कियां इसका सेवन करें, तो उनमें खून की कमी जो है नहीं हो सकती है। तो हम तो चाहेंगे कि आप लोगों के माध्यम से भी कि ये तमाम जो गोलियां सरकार उपलब्ध करा रही है इनका नियमित सेवन करें। एक बार यदि आपका एनीमिक नहीं रहते हैं तो देखिए आपके शरीर में स्फूर्ति होती है, आप स्वस्थ रहते हैं और आप में क्षमता होती है बड़े से बड़े काम करने के लिए भी। वंदना देवी, आप क्या जानना चाहती हैं? फिर माहवारी के दौरान ये दवा ली जा सकती है, कृमिनाशक जो है, उससे कोई नुकसान तो नहीं होता? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए माहवारी के समय तो इसमें कोई नुकसान नहीं है। जहाँ तक बीमारी की बात है तो कई बार गंभीर बीमारी होती है, वहाँ पे हम इसको नहीं देते हैं। तो गंभीर बीमारी में अगर आप किसी डॉक्टर के उसका इलाज करा रहे हैं और यदि आप भर्ती हैं तो संभवतः आपको दवा उसकी खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन यदि आप स्वस्थ रहते हैं या माहवारी भी है तो कोई दिक्कत नहीं, गोली अपने आप में बड़ी सुरक्षित है, खा सकते हैं। एक सवाल आप मैं और ज़रूर बताना चाहूँगा, जवाब देना चाहूँगा कि गर्भावस्था में भी ये गोली सुरक्षित 3 माह तक, खासतौर शुरू के 3 माह तक ये सुरक्षित नहीं है। यानी कि आपके पहले जो ट्राइमेस्टर होता है उसमें इस गोली का सेवन नहीं करते, ना हम लोग सलाह देते हैं। सेकेंड ट्राइमेस्टर या थर्ड ट्राइमेस्टर में ये गोली हम ज़रूर खिलाते हैं। डॉक्टर साहब, आगे हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो पेट में कीड़ों की वजह से संक्रमण हो जाता है, क्या बगैर गोली खाए हुए, बगैर दवा खाए हुए इस संक्रमण को रोका जा सकता है? देखिए रोकने के उपाय तो हैं, बशर्ते व्यक्तिगत साफ सफाई रखी जाए। आप जो खुले में शौच जाते हैं बिल्कुल न जाएं, क्योंकि देखिए आपके जो पेट के कीड़ों के जो अंडे होते हैं वो मल के माध्यम से ही बाहर आते हैं और आपके वातावरण में आते हैं। तो धूल के माध्यम से पहुंच जाते हैं, कभी साग सब्जी में पहुंच जाते हैं, या कई बार खासतौर से गांव में ये देखा गया अधिकतर बच्चे लोग होते हैं छोटे नंगे पैर खेलते कूदते रहते हैं, उनमें ये संक्रमण की संभावना रहती है। या उन्होंने कच्चा कोई फल है या कच्ची कोई सब्जी है बिना धोए खा लिया तो भी संक्रमण का डर रहता है। या आपका खाने का सामान या पीने का सामान ढका हुआ नहीं है तो जो धूल मिट्टी उड़ के आती है उसमें कीड़ों के अंडे भी आ जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में इसके बचाव के लिए ज़रूरी है व्यक्तिगत साफ सफाई हो, खुले में शौच न जाए, नाखून आपके कटे हुए हों, आपका खाना पीना ढक के रखा हो, तो निश्चित से बचा जा सकता है। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि जब सरकार इस प्रकार के अभियान चलाती है, 6-6 माह के अंतर पर यह अभियान होता है, 10 फरवरी, उसके 6 महीने बाद 10 अगस्त में, तो इनकी गोली का सेवन करने से भी इस बीमारी से बचा जा सकता है। ममता गौतम जी, आप बड़ी दूर से तशरीफ़ लाई हैं, आप क्या जानना चाहती हैं? डॉक्टर साहब, मेरा सवाल ये है, क्या कीड़े की दवा खाली पेट खाई जा सकती है? हाँ बिल्कुल, ये खाली पेट भी दवाई खाई जा सकती है, इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है। ऋचा भारती, आप क्या जानना चाहती हैं डॉक्टर साहब? पेट के कीड़े को फैलने से बचाया जा सकता है? हाँ बिल्कुल बचाया जा सकता है, बशर्ते आपको व्यक्तिगत साफ सफाई पर ध्यान रखना है। मल त्यागने की जो बाहर जो गांव में, खासतौर से गांव में ये व्यवस्था अधिक है, अभी प्रचलन में है कि वो लोग बाहर खेत में खुले में जाते हैं, तो उससे आप समझ सकते हैं कि सूखने के बाद उसके अंडे वंडे उड़ करके आपके खाने पीने में आ सकते हैं। तो अगर आपने शौच की व्यवस्था ठीक कर ली है, आप खुले में बाहर नहीं जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से इसके फैलाव में काफ़ी कमी लाई जा सकती है। और ये 2 दिन जो है आपको याद रखने चाहिए, 10 फरवरी और 10 अगस्त। अगर आपके पेट में किसी कारण से अगर कीड़े हो जाते हैं और आप दवाई खा के उसको मार देते हैं तो निश्चित रूप से वो फैलेंगे नहीं, तो इसका भी बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। आप सभी दर्शकों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, आप इस स्टूडियो में आए और आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हासिल की डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम के अंत में हम आपसे ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि ये जो अभियान चलाया जा रहा है इसमें हम सबकी क्या भागीदारी होनी चाहिए, कितनी जिम्मेदारी होनी चाहिए और जुड़ना कितना ज़रूरी है, ये ज़रूर जानना चाहेंगे हम सब लोग। देखिए लोग, जैसा कि आपने बताया था अपने उसमें उत्तर में कि बहुत से लोगों को जानकारी नहीं है इस अभियान के बारे में। हम प्रयास करते हैं टेलीविज़न के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से। हम चाहेंगे आप लोग भी अपने स्कूलों में जा कर के, जहाँ पर आप पढ़ते हैं, वहाँ भी अपने साथियों से या अपने परिवार के सदस्यों को ये बताएं कि सरकार कितना धनराशि हमारे ऊपर खर्चा करती है और क्यों न इसका हम लाभ उठाएं, और हमारे स्वास्थ्य के लिए ही है। तो ये 2 दिन जरूर याद रखिएगा, 10 फरवरी, 10 अगस्त, और 10 फरवरी के बाद मॉप अप राउंड 15 फरवरी, अगस्त के बाद मॉप अप राउंड 15 अगस्त, ये जरूर ध्यान रखिए जी। थैंक यू वेरी मच। सारे बच्चे स्वस्थ हो जाएं, सारे बच्चे स्वस्थ हो जाएं, आओ मिलकर कृमि मुक्ति दिवस मनाएं।
जी हाँ दर्शकों, अभी डॉक्टर साहब आपको इस बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे थे और हम उम्मीद करते हैं कि आप इस जानकारी का पूरा लाभ उठाएंगे और स्वस्थ रहेंगे। आप स्वस्थ तो देश स्वस्थ। और अब चलते चलते आज का प्रश्न है, कृमिनाशक गोली या पेट के कीड़ों को मारने वाली गोली कब नहीं खानी चाहिए? जी हाँ, यही सवाल है आज का और इस सवाल का जवाब आप हमें जल्द से जल्द डाक या ईमेल के ज़रिए भेज सकते हैं। इसके लिए नोट कीजिए आप हमारा पता है प्रस्तुतकर्ता मिशन हेल्थ, कमरा नंबर 205, दूरदर्शन केंद्र, 24 अशोक मार्ग, लखनऊ 226001 और हमारा ईमेल आईडी है missionhealth.ddupLko@gmail.com। तो दर्शकों, आप हमें ख़त ज़रूर लिखें, हमें आपके ख़त का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। और इसी कामना के साथ आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और मिशन हेल्थ कार्यक्रम देखते रहें। इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए, नमस्कार। और डॉक्टर साहब, मैं आपसे भी विदा लेना चाहूँगी। आप इस स्टूडियो में आए और हमारे व्यूवर्स को इतनी इम्पॉर्टेंट जानकारी आपने राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के बारे में दी। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।